Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारा मोटरवे बनने के बाद वादी कागान तक रसाई इंतहाई आसान हो गई है। लाहौर से सिर्फ 8 से 9 घंटे की मुसाफत में वादी कागान तक पहुंचा जा सकता है, जबकि इस्लामाबाद से ये रास्ता सिर्फ 3 से 4 घंटे तक महदूद रह गया है। वादी कागान की हसीन वादियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अब ज़्यादा मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। वादी कागान में 16 ऐसे दिल फरेब और हसीन मकामात मौजूद हैं जहां आप अपनी फैमिली, बच्चों, दोस्तों के साथ तफरीह के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बालाकोट आता है, जो वादी कागान की शुरुआत है। यहाँ से दरियाए कुनहार शुरू हो जाता है। हज़ारा मोटरवे मानसेरा से उतरने के बाद सिर्फ 1 घंटे में यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तेज़ी से बहता दरियाए कुनहार बड़ा पुरसकून नज़ारा देता है। यहाँ ज़्यादातर लोग नाश्ते के लिए रुकते हैं। नंबर 2 बालाकोट से चढ़ाई शुरू हो जाती है और 1 घंटे से भी कम मुसाफत पर आप बल खाते रास्तों से होते हुए केवाई तक पहुँच जाते हैं। शायद सदियों से जारी इस आबशार में चारपाइयाँ बिछी होती हैं, जहाँ आप चाय और पकौड़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पानी पर बिछी चारपाइयों से अपने पाँव पानी में रख कर खाना भी खा सकते हैं। नंबर 3 केवाई से ऊपर शोगरान का रास्ता शुरू हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे सफ़र करने के बाद ये पुरफ़िज़ा मकाम आता है। जब कभी इसे बादलों ने घेरा हो तो इसका हुस्न दोबाला हो जाता है। पहाड़ की चोटी पर अब बहुत ज़्यादा होटल बन गए हैं जहां आप रात को क़याम भी कर सकते हैं। वहां का सबसे अच्छा और लेवल का होटल सीडरवुड है। नंबर 4 शोगरान से ऊपर खुले और वसी मैदान मौजूद हैं जिनका नाम सिरीपाया है। सिरीपाया तक जाने के लिए जीप का सफ़र आपके लिए यादगार बन जाता है। तकरीबन 45 मिनट की जीप ड्राइव में चलने के बाद आप ऊपर पहुंच जाते हैं। पाया मेडोज़ के वसी, खूबसूरत और हसीन मैदानों को देखकर आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। नंबर 5 सिरीपाया से ऊपर मकड़ा की चोटी है, जिसके पीछे वादी कश्मीर मुंसलिक है। शौकीन हाइकर हजरात चोटी सर करने के लिए जाते हैं। इसे सर करने के लिए आपको पैदल 8 घंटे तक मुसलसल पहाड़ चढ़ना होता है, तब जाकर आप मकड़ा पीक को सर कर लेते हैं। नंबर 6 वापस केवाई आने के बाद पारस आता है, जहां से एक रास्ता शारान जंगल को निकल जाता है। अगर आप कुदरत के हसीन नज़ारों और हकीकी जंगल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप शारान फॉरेस्ट में कैंपिंग भी कर सकते हैं और वहाँ मौजूद हट्स या होटल में भी रह सकते हैं। नंबर 7 अब आगे चलते हैं तो कागान का शहर आ जाता है। तेज़ बहाव वाले पानी के झरनों के ऊपर लोहे का पुल बना है और सड़क के दोनों तरफ दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। यहाँ भी बड़ा अच्छा नाश्ता मिलता है और ख़ुसूसन चपली कबाब यहाँ के बहुत मशहूर हैं। नंबर 8 कागान के बाद नारान शहर आता है, जो अब इतना वसी हो गया है कि इसके लिए बाईपास भी बनाना पड़ गया है। ये होटलों का एक बाज़ार है जो अब मरी से किसी सूरत कम नहीं है। दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। मज़ीद मकामात पर जाने के लिए जीपें, बेहतरीन उम्दा होटल, कैंपिंग साइट्स वगैरह आसानी से दस्तयाब होते हैं और ख़वातीन जी भर कर यहाँ शॉपिंग कर सकती हैं। नारान से आधे घंटे ऊपर पहाड़ पर झील सैफुल मलूक मौजूद है। सियाहों को आसानी से बाज़ार में जीप मिल जाती है, जो आपको झील तक पहुँचाने के बाद 1 से 1.5 घंटे का टाइम देते हैं, जिसमें आप परियों की स्नान करने की इस खूबसूरत जगह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और वादी कागान की सबसे बुलंद चोटी मलका पर्वत का दीदार कर सकते हैं। और अब यहाँ पर कश्ती रानी भी शुरू हो गई है। नंबर 10 सैफुल मलूक के बाद 6 घंटे पैदल हाइकिंग करने के बाद एक आंसू नुमा झील आती है, जो बुलंद होने की वजह से सिर्फ 2 माह ही खुलती है। जवान और शौकीन हाइकर हजरात ही यहाँ जाते हैं, जो ना सिर्फ रास्तों के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि झील तक पहुँचने के बाद अपनी फ़तह को सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं।
نمبر 11، ناران سے کچھ آگے رافٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہ تمام سیاحوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں۔ دریائے کنہار کے پانی پر ڈولتی ہوئی ہوا بھری رافٹنگ کا تجربہ کیے بغیر آپ بالکل بھی واپس نہ آئیے گا۔ یہ چند لمحوں کا پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہنا آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ نئے سیاح تو اس ایڈونچر سے بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نمبر 12، ناران سے آگے جائیں تو لالہ زار کا مقام آتا ہے۔ یہ بھی بڑا پرفضا اور دیدہ زیب مقام ہے۔ لالہ زار جانے کے لیے بھی آپ کو جیپ ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا راستہ کچا ہے جو نہایت ہی پرخطر ہے۔ پہلی دفعہ گئے سیاح اس راستے پر ضرور خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے دل میں ہمیشہ یادگار کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، جلکھڈ مقام آنے سے پہلے راستہ میں پیالہ لیک آتی ہے۔ یہ سڑک سے کم ہی نظر آتی ہے۔ جلکھڈ کے نزدیک جانے کے بعد آپ کسی لوکل سے پوچھ سکتے ہیں۔ گول شکل کی پیالہ نما نیلے سبزی مائل پانی کی جھیل بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ اپنی گاڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جھیل تک جا سکتے ہیں اور اس خوبصورت جھیل کو اپنی تصاویر میں قید کر سکتے ہیں۔ نمبر 14، وادی کاغان کی سب سے لمبی اور بڑی جھیل لولو سر جھیل ہے۔ اس کے پانی کا رنگ بالکل نیلا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان پانی کا یہ بڑا ذخیرہ انتہائی دل فریب اور حسین منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ سیزن کے شروع میں اس میں برف کے گلیشیئر تیر رہے ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اس جھیل میں کشتی رانی کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ نمبر 15، لولو سر سے آگے کا مقام گیٹی داس ہے، جہاں سڑک اور دریا ایک ہموار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے درمیان کافی وسیع حسین گرین میدان ہوتے ہیں۔ سرسبز سبزے والے ان میدانوں میں پانی کا ساتھ ساتھ بہنا سیاحوں کو بہت لبھاتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ جائیں اس جگہ ضرور چہل قدمی کریں اور اپنے لمحات کو یادگار بنائیں۔ نمبر 16، وادی کاغان کا سب سے آخری مقام بابو سر ٹاپ ہے۔ یہ سطح سمندر سے 13,700 فٹ بلند ہے۔ یہاں آکسیجن کی کمی بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ اکثر اوقات تو بادلوں میں ہی گھرا رہتا ہے، یہ اکثر بادلوں سے بھی اوپر ہوتا ہے تو نیچے آپ کو بادل صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جبکہ نیچے کی وادی مکمل طور پر ڈھک جاتی ہے۔ یہاں سارا سال ٹھنڈ رہتی ہے اور جون جولائی میں بھی آپ بغیر جیکٹ کے یہاں نہیں جا سکتے۔